अमेठी पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मंगलवार को रायबरेली पहुंचेगी न्याय यात्रा। यात्रा से किनारा कर सकते हैं अखिलेश यादव। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से अब अखिलेश यादव किनारा कर सकते हैं। सीटों का बंटवारा ना होने से किनारा कर सकते हैं। आज यूपी में सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला होना है और मंगलवार को रायबरेली जो है न्याय यात्रा पहुंचेंगी और आज अमेठी पहुंचेगी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यात्रा से किनारा कर सकते हैं अखिलेश यादव और सीटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव जो है इस वक्त नाराज चल रहे हैं और इसी को लेकर बताया जा रहा है कि वो किनारा कर सकते हैं। तो आज अमेठी पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज अमेठी पहुंचेगी और मंगलवार को रायबरेली पहुंचेगी और बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव इस यात्रा से किनारा कर सकते हैं। सीटों का बंटवारा ना होने के चलते अखिलेश यादव इस यात्रा से किनारा कर सकते हैं। कार्यक्रम रहने वाला है और आज क्या कांग्रेस अध्यक्ष की भी बात है, इस बात को रहेंगे और रैली क्या रहेगी? आज अमेठी जा रहे हैं राहुल गांधी। आज 37वां दिन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का और पूरा सुबह हम प्रतापगढ़ जिले में रहेंगे। दोपहर को बाबूगंज में 4 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी दोनों उस सभा को संबोधित करेंगे और रात को हम अमेठी में रुकेंगे। कल रायबरेली सुबह और दोपहर तक लखनऊ पहुंच जाएंगे। कल रात को लखनऊ में रुकेंगे और परसों कानपुर में। तो 21 तारीख को करीब 2 बजे से हम ब्रेक ले रहे हैं। 22 और 23 विश्राम का दिन है यात्रा के लिए। आज महत्व इसलिए रखता है क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं, जनसभा होगी और जो जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय हिंदुस्तान, इसी के बारे में राहुल जी बार बार कहते आ रहे हैं। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय हिंदुस्तान, इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी इस जनसभा को संबोधित करेंगे। सर, इसके अलावा आप जो बात कर रहे हैं किसान की और संविधान की, जो आपका गठबंधन है उसके महत्वपूर्ण पार्टनर है समाजवादी पार्टी। तो अखिलेश यादव ने कहा था कि उस अमेठी रायबरेली में जुड़ेंगे, तो वो कब जुड़ रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि कल जुड़ेंगे, वो कल जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे। और आज तो कांग्रेस अध्यक्ष आ रहे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे और कल हम पहले तो पल्लवी पटेल भी आई थी अपना दल से, वो जुड़ी और हम उम्मीद करते हैं, वामपंथी पार्टी तो पहले से ही जुड़े हैं और कल हम उम्मीद करते हैं अखिलेश यादव जी भी जुड़ेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय हमारे साथ अमेठी से जुड़ गए हैं। संजय, आज अमेठी में जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचने वाली है, क्या जानकारी है? जी, आपको बता दें कि अमेठी में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है आज दोपहर तकरीबन 2 बजे के आसपास अमेठी जिले में एंट्री कर जाएगी और उसको लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी तैयारियां जोर शोर पर है। जितने भी चौराहे, जितने भी गली मोहल्ले पड़ रहे हैं, वहां पर पोस्टर द्वारा जो है पूरे रूट को तैयार किया गया है और उनके द्वारा पूरा सजाकर जगह जगह ये दिखाया गया है कि भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा है वो कितना महत्व है अमेठी के लिए। क्योंकि आज जो अमेठी का कार्यक्रम है वो जहां पर एक तरफ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी 4 दिवसीय दौरा आज अमेठी में चल रहा है। ऐसे में 2 बड़े नेताओं की एंट्री आज अमेठी में हुई है और दोनों नेताओं के बीच में देखना ये बड़ी बात होगी, अहम होगा, क्योंकि अमेठी जो है वो हमेशा एक वीवीआईपी क्षेत्र है और लोकसभा की एक ऐसी सीट है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। तो इसकी तैयारी को लेकर जब आज राहुल गांधी जी अमेठी में अपनी न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे दोपहर बाद, तो वहीं एंधी के जो टोल प्लाजा है वहां पर एक विशाल जनसभा का भी आयोजन किया गया है, जहां उस जनसभा को राहुल गांधी जी द्वारा संबोधित किया जाएगा। जगह जगह चाहे सगरा तिराहा की बात करें और चाहे गौरीगंज मुख्यालय की बात करें, हर जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उस जनसभा का भव्य स्वागत करने की तैयारी की गई है। जी, ये यात्रा जो है किन किन जगहों से आज गुजरेगी? ये यात्रा जो है, ये यात्रा अमेठी के पुलिस लाइन से शुरुआत करेगी और सगरा तिराहा होते हुए गौरीगंज मुख्यालय होते हुए सीधा एंधी टोल प्लाजा पर पहुंचेगी और जहां पर कल आज शाम का जो विश्राम है यात्रा का, वो तेंदुआ में विश्राम है। उसके बाद कल सुबह ये यात्रा जो है वो वहीं से प्रस्थान कर जाएगी रायबरेली के लिए। जी, और आज जो है राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं, इसको लेकर जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनके बीच क्या उत्साह देखा जा रहा है?
आपको बता दें कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कल जो यहाँ के चाहे दीपक सिंह मलसी की बात करें या और जो एक्टिव कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कल पूरे रूट का दौरा किया और जगह जगह जितना भी रूट है, जितना लंबी, तकरीबन ये मान के चलिए कि ये पूरी यात्रा की जो दूरी है तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर की दूरी है और पूरे रूट पर जो है तमाम तरह के पोस्टर, कहीं पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय मिलने तक, कहीं पर मतलब आप देखेंगे तो तमाम जो अपने कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने अपने माध्यम से अलग अलग पोस्टर और बैनर के साथ तैयारी की है। पूरा रूट एकदम जो है वो तय करके रखा है, क्योंकि जो अमेठी में तकरीबन जो 2 साल के बाद लमसम ये मान के चलिए कि ये चौथा राहुल गांधी का जो दौरा है, इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, खबर ये भी है कि अखिलेश यादव ने जो ऐलान किया था अमेठी में साथ होने की, यात्रा में शामिल होने की, तो आज जो है वो इससे दूरी बना सकते हैं, आज वो शामिल नहीं हो पाएंगे। तो आज वो जी जैसा आप बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जो है पहले उन्होंने कहा था कि हम अमेठी और रायबरेली में एक साथ यात्रा में रहेंगे, लेकिन जो सूत्र के हवाले से खबर यह मिली है कि अखिलेश यादव जी नहीं रहेंगे। तो इसको लेकर जो सपा की जो एक बड़ी टोली है अमेठी में, वो कहीं ना कहीं से निराश होती दिख रही है। जी, और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पाई है और इसी के चलते जो है सपा और कांग्रेस के बीच मनमुटाव देखने को मिल रहा है। जो सपा और कांग्रेस का जो हमेशा से जो ये इंडिया का जो गठबंधन है, इसको लेकर जो अमेठी में चर्चा चल रही थी, आपको बता दें कि अमेठी में ये जो सपा के कार्यकर्ता थे और दूसरे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, इनके द्वारा जो है एक जो तालमेल था, उससे कहीं ना कहीं ये जो मैसेज ऊपर से आ रहा है कि आपसी जो अंदरूनी फूट है, इसको लेकर जरूर यहाँ पर कांग्रेस को कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। जी, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका हो, क्योंकि अखिलेश यादव जो है दूरी बनाते जा रहे हैं और कांग्रेस से भी एक एक करके कई सारी पार्टियां जो है नाराज दिख रही है और सीट बंटवारे पे ही सबकी पेच फंस जाती है। जी बिल्कुल, सीट बंटवारे से सबकी पेच फंस जाती है, क्योंकि जो नुकसान है, वैसे भी हमेशा से ये अमेठी जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। अमेठी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। अमेठी जो है एक जिसको कांग्रेस परिवार या राहुल गांधी यूं कहें कि राहुल गांधी द्वारा इसे अपना घर बताया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से राहुल गांधी जी जब स्मृति ईरानी की यहाँ पर एंट्री हुई थी, तो उस समय पहली बार तो स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी को जो है वो नहीं हरा सकी, लेकिन दूसरी बार जब हार के बाद फिर राहुल गांधी जब वायनाड चले गए, तो यहाँ जो लोकल जनता है अमेठी की, उसके मन में भी तमाम तरह के ये सवाल उठते हैं कि कहीं ना कहीं जो सांसद जो राहुल गांधी जी हैं और जो सांसद के बीच की जो दूरी है, और लगातार हम आपको बता दें कि सांसद जो स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री जो स्मृति ईरानी जी हैं, उनका जो लगातार दौरा है वो दौरा अमेठी में कंटिन्यू बना रहता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी यहाँ से दूरी बना लिए, तो यह विश्वास दिलाना अमेठी की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरीके से कांग्रेस इसे अपना परिवार कहती है, तो परिवार की तरह इसे दिखाना भी बहुत जरूरी हो जाता है। जी संजय, अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो ये अमेठी जो उनका पुराना संसदीय क्षेत्र रहा है और ऐसे में कितना रंग जो है ला पाएगा, चुनाव भी, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, जनता के मन में कितना ज्यादा वो अपने लिए विश्वास जो है पैदा कर पाएंगे। जो न्याय यात्रा है, ये न्याय यात्रा आपको बताते चले कि इस न्याय यात्रा से आज जो अमेठी की जनता है, अमेठी की जनता में जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं या जितने भी कांग्रेस वोटर हैं, उनके अंदर जो है आज बहुत खासा उत्साह देखने। ये कांग्रेस की जो न्याय यात्रा है, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं अमेठी में एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कांग्रेस को लेकर, क्योंकि कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने अमेठी से दूरी बनाया था, तो वो धीरे धीरे आज इस न्याय यात्रा के जरिए एक बड़ा परिवर्तन देखने को अमेठी में मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि एधी में होने वाली जो जनसभा है, उसमें भारी जो है जन सैलाब देखने को आपको मिल सकता है। जी, और लखनऊ से हमारे साथ मोहम्मद आसिफ बेग भी हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो आज राहुल गांधी जो अपनी यात्रा करने वाले अमेठी में और इसके साथ ही स्मृति ईरानी भी वहां मौजूद होंगी, तो अमेठी का सियासी तापमान कितना जो है बदलता हुआ दिखाई देगा? जी बिल्कुल, जूही बता दूं कि आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा अमेठी पहुंच रही है और साथ ही साथ वहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहेंगे। तो यह कहा जा सकता है कि आज जो यात्रा है राहुल गांधी की, और वहां
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी है, दोनों के समर्थक मौजूद रहेंगे। तो यहाँ पर जो है नजारा काफी दिलचस्प होगा। हो सकता है कि हमें राहुल गांधी की यात्रा का सामना स्मृति ईरानी के काफिले से हो जाए या फिर स्मृति ईरानी के काफिले से राहुल गांधी का सामना हो जाए, तो कुल मिलाकर काफी दिलचस्प रहेगा। और यहाँ अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है काफी कुछ तैयारियां रखी है। अमेठी में पूरी तरह से पोस्टर बैनर जगह जगह लगा दिए गए हैं। वहीं स्मृति ईरानी के समर्थकों में भी खासा उत्साह है, क्योंकि उनका घर बन रहा है और यहाँ की जो है मूल यहाँ की निवासी बनने जा रही है केंद्रीय स्मृति ईरानी। तो दोनों तरफ से काफी कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया है और काफी कुछ तैयारी भी कर रखी है। जी। और संजय, अगर हम बात करें, आज जो है यूपी सीटों के बंटवारे पर भी अंतिम फैसला आना है, क्या लगता है आज क्या बात बन पाएगी? देखिए, जहां तक यूपी की जो सीटों का बंटवारा है, बंटवारे को लेकर लोगों के अंदर एक बड़ी आस है। जो बंटवारे के आधार पर जो वोट बैंक है वो निर्धारित जरूर हो पाएगा। बंटवारे में क्या कुछ रुझान आता है, कैसी सीटें आती हैं, कहां के लिए क्या निर्णय लिया जाता है शीर्ष संगठनों द्वारा, तो वो जरूर महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। इसके बाद ही अमेठी की जो लोकसभा सीट है उसमें आज से ही जो सियासी रंग है वो चढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज जो ये दोनों कार्यक्रम है, चाहे वो बात करें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का, क्योंकि उनका भी लगातार जनचौपाल चलेगा, और दूसरी बात चाहिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करें राहुल गांधी जी द्वारा, तो ये दोनों महत्वपूर्ण रखते हैं कि आज के बाद जो सियासी बंटवारा है उसके बाद ये कैसा निर्णय होगा, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। जी आसिफ, अगर हम बात करते हैं राहुल गांधी की, तो यहाँ जो बताया जा रहा है कि पल्लवी पटेल जो इस दौरान शामिल हुई थी, और वजह ये भी है कि अखिलेश यादव जो है कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। आसिफ, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, बताया जा रहा है कि विधायक पल्लवी पटेल जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई थी और अखिलेश यादव जो है इसके चलते भी कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। जी बिल्कुल, बता दूं जो ही कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जब निमंत्रण मिला था तो उन्होंने काफी उत्साह के साथ कहा था कि वह राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन पेच जो फंसा है दोनों के बीच, जो रार चल रही, सबसे आम बात है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो है दोनों के बीच काफी मनमुटाव चल रहा है। समाजवादी पार्टी 11 सीटें जो है कांग्रेस को देना चाह रही है, वहीं कांग्रेस की मांग है कि उसे 20 से 21 सीटें दे जाए। दूसरा पहलू यह भी है कि पल्लवी पटेल जो सपा से नाराज है और वह लगातार जो है अंतरकला पल्लवी पटेल को लेकर समाजवादी पार्टी में चल रही है, तो पल्लवी पटेल न्याय यात्रा में शामिल हो रही, तो ऐसे में सपाइयों का कहना है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है सपा का नुकसान कर सकती है। इस वजह से भी कांग्रेस और सपा में दूरी बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो सीट शेयरिंग और बयानबाजी को लेकर पहले भी रार हो चुका है सपा कांग्रेस में, लेकिन यहाँ पर बात सामने यह आई है कि पहला मामला सीट शेयरिंग है, दूसरा मामला पल्लवी पटेल को न्याय यात्रा में शामिल करना। इससे सपाइयों का कहना है कि कांग्रेस जो है उनके विधायकों को अपने पाले में खींच रही, इससे गलत मैसेज जा रहा है। और हालांकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में लगातार भगदड़ मची हुई है, संत प्रसाद मौर्य जहां इस्तीफा दे रहे हैं, सलीम शेरवानी इस्तीफा दे चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ पल्लवी पटेल की नाराजगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी पूरी तरह डिप्रेशन में आ गई है और अब जो है टारगेट कांग्रेस को कर रही है। और सूत्रों का यह कहना है कि यही वजह है जिसकी वजह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो सकते हैं। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।